फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 का चालू होने में कुछ ही समय है और इस सीमांचल क्षेत्र में जो चुनाव का दौर चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक है और सभी पार्टीज लड़ने के लिए तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। और इस चुनाव में हर एक पार्टी ने अपना अपना कैंडिडेट का योगदान दे दिया कि यहाँ से ये खड़े होंगे, वहाँ से वो खड़े वहाँ से वो खड़े। जैसे कि सीमांचल का जो क्षेत्र है वहाँ पे अभी के समय में एआईएम के पार्टी खड़े होंगे और यहाँ से उनके कैंडिडेट होंगे। उसी के अपोजिट में बीजेपी के होंगे, आरजेडी के होंगे और जन स्वराज के होंगे। तो जो एआईएम है वो आरजेडी से कहते हैं, यानी इंडिया अलायंस कहते हैं कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, क्योंकि आरजेडी और इंडिया अलायंस कांग्रेस जो है मिलकर एक गठबंधन करते हैं जिसे इंडिया अलायंस कहा जाता है। तो कहते हैं कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए। तो उधर से कहने का मतलब है कि पहले सबसे पहले तेजस्वी जी को जब ये लेटर दिया गया था उनके फादर जी को, तो वो बोले कि मेरे पास नहीं आया। तो अख्तरुल ईमान साहब जो हैं यहाँ के जो अध्यक्ष हैं सीमांचल एरिया के, तो वो फिर उनके यानी तेजस्वी जी को दिया खत। तो तेजस्वी जी बोल रहे हैं अभी के समय जो मैं जो न्यूज़ सुन रहा हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि मैं कोई गठबंधन नहीं करूँगा। अगर मैं मतलब सब सीट उन्हीं लोग को दे दूंगा तो मैं कौन से सीट पर चुनाव लड़ूंगा। अगर अभी ये 6 सीट नहीं दे रहे हैं, बाद में मान लो अब कोई किसी के समय में जो सरकार बदलेंगी आएंगी, अगर मान लीजिए तेजस्वी जीते, अगर बाई चांस तेजस्वी नहीं जीते, नीतीश जीते, तो बोलेंगे कि इसमें अवैसी का हाथ है। 100% यही हाथ कहेगा कि अवैसी बीजेपी का बी पार्टी है, इस अकॉर्डिंग हम हारे हैं। लेकिन जब अभी के समय में आपसे जो गठबंधन करने की बात कर रही है वो मात्र 6 सीट मांग रहा, और आपने इससे पहले उनके जो 5 जो एमएलएस थे, 5 में से 4 एमएलएस आपने खरीद लिया था। तो वो बेचारा एक रहम खाकर आपसे मतलब गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन आप गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी के समय में अधिकतर क्या होगा कि दोस्तों, जैसे कि मुस्लिम्स एंड हिंदू हमारे जो विधानसभा क्षेत्र हैं अमर, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अधिकतर जो एआईएम का क्या होता है, जीतने की चांसेस होती है। यहाँ पे हो सकता है कि वोट दूसरी तरफ बढ़ जाए, कोई सोचेगा कि हम आरजेडी को यानी कांग्रेस को देंगे कुछ मुस्लिम, और कुछ मुस्लिम सोचेंगे कि हम एआईएम को देंगे। इसी तरीके से वोट का बंटवारा हो जाएगा और इसी में अलग कोई पार्टी निकल सकती है। ऐसा दिक्कत हो सकता है। अगर ये गठबंधन कर लेगा तो हो सकता है कि जीतने की चांसेस 90 से 100% हो जाएगी, एआईएम यहाँ से निकलेगा। लेकिन ये गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं यही बताने के लिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग हद से ज़्यादा टैक्स कीजिए, कि आप अपने मतलब पार्टी को वोट दीजिए और अच्छे से तरीके से कीजिए। मैं तेजस्वी जी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको गठबंधन करने के लिए बोल रहा है, मात्र 6 सीट बोल रहा है, तो 6 सीट ज़रूर दे दीजिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि आप डायरेक्ट आरोप लगा सकते हैं कि एआईएम ने हमारे मतलब सब कुछ को बर्बाद करके हमें जीतने से रोका है, वो बीजेपी का बी पार्टी है। जब आपसे जो गठबंधन करने की कोशिश कर रहा तो आप नहीं दोगे तो आरोप लगाओगे। हमें मालूम है अच्छे तरीके से। आप हर एक पार्टी जो है ऊपर जो भी पार्टी है एआईएम के खिलाफ, तो वो डायरेक्ट यही लगाएगा कि हाँ बीजेपी के बी टीम है। तो वो भी खुश होगा और अच्छी बात है, वो खुश होने। बहुत आज से ऐसे आदमी सब खुश होते हैं। दोस्तों, इस तरीके का बहुत सारे जो अफवाहें हैं चलते रहेंगे। तो आप अपने हर एक वोट को कीमती की मदद से दीजिएगा वो व्यक्ति को जो कि आपके लिए चाहे, आपके समाज के लिए देखने की कोशिश की। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।